अब देखिए, अब बात आती है, एक इंडियन मार्केट होता है स्टॉक मार्केट, एक होता है फॉरेक्स मार्केट। तो आपको इंडियन मार्केट से और फॉरेक्स मार्केट में क्या डिफरेंट है, क्या दोनों में क्या बेहतरीन है, किस में ट्रेडिंग करने चाहिए, वो एक बार देखिए। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट मैं आपको बता देता हूं। जो फॉरेक्स मार्केट है वो 24 घंटे ओपन होता है, लेकिन जो इंडियन मार्केट है उसका जो टाइम है वो फिक्स है, 9:15 बजे से सवा 3:30 बजे तक। यदि आप जॉब कर रहे हो तो इस बिजनेस को नहीं कर पाओगे। यदि आप कोई बिजनेसमैन हैं या फिर आप ऑफिस में जा रहे हो या फिर कहीं भी आप जा रहे हो, ट्रेवलिंग कर रहे हो, तो इस बिजनेस को अपन नहीं कर सकते, क्योंकि ये केवल जो एक फिक्स टाइम के लिए ओपन होता है, जो इसका टाइम होता है 9:15 से 3:30 बजे तक। ये जो बिजनेस है ये 24 घंटे तक खुला रहता है, यानी आप रात को भी कर सकते हो, दिन में भी कर सकते हो, कभी भी जब भी आपको टाइम मिले तभी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है, एक अच्छे लेवल तक का बिजनेस है। नो मैनुपुलेशन, यानी इस मार्केट में कोई भी मैनुपुलेशन नहीं होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मार्केट को लोग मिला के गिरा देते हैं। जैसे मान लीजिए कई बार कई कंपनियां बंद हो जाती है, लेकिन क्या करेंसी जो होती है वो कभी बंद होगी? कभी भी नहीं होगी। जब तक देश रहेगा, जब तक करेंसी रहेगी। जैसे मान लीजिए भारत की करेंसी क्या है, रुपीज है। ये मैं करेंसी ट्रेडिंग की बात करूं, जो फॉरेक्स जो ट्रेडिंग होती है वो करेंसी में होती है। जैसे भाई अलग अलग देशों की अलग अलग करेंसी होती है। जैसे मान लीजिए कि इंडिया की रुपीज है, जैसे अमेरिका की डॉलर है, और भाई जापान की येन है। तो इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट करेंसी होती है, तो इसको मैनुपुलेशन नहीं कर सकते। लेकिन जो इंडियन का जो मार्केट है, जो स्टॉक मार्केट है, वो मैनुपुलेटेड होता है। उसका रीजन है, मैनुपुलेशन होने का एक रीजन है, क्योंकि कोई भी जैसे मान लीजिए कंपनी है, वो कंपनी बंद भी हो सकती है। बाई चांस अगर कंपनी बंद नहीं हो, तो बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं, जो बड़े बड़े बैंक होते हैं, देखिए इसमें जो ट्रेड करते हैं वो बड़े बड़े बैंक भी ट्रेड करते हैं, सुपर बैंक भी ट्रेडिंग करते हैं। तो जो जो बड़े बड़े बैंक है जिनके पास बहुत सारा जो रुपए है, वो अपने अकॉर्डिंग मार्केट को ले जा सकते हैं, गिरा सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं। ये इन पे भी डिपेंड होता है, लेकिन करेंसी को कोई नहीं गिरा सकता। क्या करेंसी की, इंडिया की करेंसी है, वो अपने वो धीरे धीरे गिरेगी भाई, गिरेगी। तो ऐसा नहीं कि भाई एक साथ गिरेगी। जैसे मान लीजिए कि रुपए और डॉलर में डिफरेंट है, लेकिन वो एक साथ नहीं गिरेगी। इसमें तो एकदम फ्री हो जाता है। क्या एक बात बताओ, रुपए गिर सकता है? रुपए गिर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो एक साथ गिर सकते हैं। डॉलर, ये करेंसी को कोई हिला नहीं सकता है। बहुत ही शानदार चीज है। फॉरेक्स में कोई टैक्स अभी तक नहीं है, कोई नो टैक्स। लेकिन इंडियन मार्केट में कई बार 55% तक टैक्स देना पड़ जाता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने अपने प्रॉफिट प्रॉफिट बनाया अच्छा लेवल तक का, और उसमें कम से कम आपको 55% तक टैक्स देना पड़ जाता है। लेकिन फॉरेक्स मार्केट में कोई टैक्स नहीं है, टैक्स फ्री है। और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? बायर एंड सेलर इज अवेलेबल ऑलवेज। यानी इस मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है उसमें क्या होता है, जैसे ट्रेडिंग होती है उसमें क्या होता है, ट्रेडिंग में भाई बाय, कोई चीज कोई को बाय कर रहा है, कोई सेल कर रहा है। मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये पेन है, तो इस पेन को कोई बाय करेगा तो कोई वॉच करेगा, कोई सॉरी कोई इसको बाय करेगा तो कोई दूसरा कैंडिडेट क्या करेगा, इसको सेल करेगा। यानी मैं किसी को बाय करूंगा तो कोई कैंडिडेट तो सेल करेगा। मान लीजिए कि मैं दुकान से पेन लेके आया हूं, तो मैं खरीद रहा हूं, तो दुकान वाला क्या कर रहा है कि इसको बेच रहा है। इसी प्रकार से इसमें होता है। जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक खरीद रहे हैं या फिर कोई करेंसी खरीद रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि मैं जैसे बाय करूंगा तो इसका मतलब कोई दूसरा कैंडिडेट उसको बेच रहा होगा, तभी तो जाके मैं बाय करूंगा। तो इसमें बायर और सेलर जो होते हैं वो ऑल टाइम यानी एनी टाइम रहते हैं। लेकिन इस मार्केट में ऑल टाइम नहीं रहते हैं बायर और सेलर। इसके बाद में फॉरेक्स डज नॉट हैव एनी हेड ऑफिस, यानी फॉरेक्स की कोई हेड ऑफिस नहीं है। इसकी हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई में है। इस मार्केट को, क्योंकि ये सारे देश का मार्केट है, इस मार्केट को कोई एक देश नहीं चला रहा है, ये एकदम फ्रीडम मार्केट है। उसके बाद में इसमें डेमो अकाउंट होता है। यानी डेमो अकाउंट का मतलब, जैसे आप प्रैक्टिस के लिए, आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस कहाँ पे करेंगे? प्रैक्टिस के लिए
आप इसमें डेमो अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसके बाद में इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन इंडियन मार्केट में कोई भी डेमो अकाउंट नहीं होता है। इसमें डेमो अकाउंट रहता है जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेमो अकाउंट का मतलब आपको कोई इन्वेस्ट नहीं करना है और आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जब आपकी प्रैक्टिस बेहतरीन हो जाए, जब आप $20 से अपनी शुरुआत कर सकते हैं। तो इसमें रिस्क कम हो जाती है। यदि आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ मिल जाए और उसके बाद में आप इन्वेस्टमेंट करो, तो आपकी प्रैक्टिस कहीं न कहीं बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। आप आज कई दिनों तक प्रैक्टिस करो, डेमो अकाउंट खोलो, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जब आपको लगे कि अब मैं हाँ, धीरे-धीरे अच्छा ट्रेडर बन रहा हूँ, उसके बाद में आप रियल अकाउंट ओपन करो। इतने डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करनी है। लेकिन इसमें इंडियन मार्केट में कोई डेमो अकाउंट नहीं होता है। नेक्स्ट, नो जीरो लेवल। कहने का मतलब, इसमें जो भी करेंसी होती है, फॉरेक्स जो मार्केट होता है वो करेंसी पे ट्रेड होता है। जो भी करेंसी होती है वो कभी भी जीरो नहीं होती है, ये ध्यान रख लेना। कभी ऐसा हुआ है कि डॉलर जीरो होगा, रुपए डिल जीरो होगा? कभी भी कोई भी देश की करेंसी जीरो नहीं होती है। और जब तक देश रहेगा, जब तक करेंसी रहेगी, भाई बिना करेंसी की कोई देश चल सकता है? नहीं चल सकता है। जब तक करेंसी रहेगी, जब तक देश रहेगा, जब तक करेंसी रहेगी, जब तक करेंसी रहेगी तब तक देश रहेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें लेवल जीरो हो जाता है। कई बार क्या हो जाता है, कोई कंपनियां बंद भी हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोरोना काल में बहुत सारी कंपनियां बंद हुई और आपने उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा होता, तो वो क्या हो जाता, जीरो हो जाता। लेकिन करेंसी मार्केट में कभी भी जीरो नहीं होता है। तो एक फॉरेक्स जो मार्केट है वो बहुत ही बेहतरीन है। अब आप डिसाइड ले सकते हैं आपके टाइम के अकॉर्डिंग, आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग, आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग, आपके फ्रीडम के अकॉर्डिंग, कि आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए। फॉरेक्स करना चाहिए या स्टॉक करना चाहिए। दोनों के दोनों बेहतरीन है, दोनों के दोनों जबरदस्त हैं, दोनों के दोनों सुपर लेवल के हैं। एक एडवांस लेवल का बिजनेस है, आपको जो सुटेबल करे। देखिए इसमें बस थोड़ा सा क्या होता है कि ये टाइम थोड़ा सा बाउंड कर दिया गया है, लेकिन इसमें जो है वो टाइम बाउंड नहीं है। और ये मैनुपुलेट भी नहीं होता है, ये मैनुपुलेट भी हो जाता है। और इसमें बायर और सेलर, जैसे मान लीजिए कि अभी अपन बाय करना चाहे तो तुरंत इसमें बायर और सेलर अवेलेबल होते हैं, इसमें एनी टाइम नहीं होता है। इसमें फॉरेक्स में क्या होता है, फॉरेक्स में डेमो अकाउंट होता है, लेकिन इसमें डेमो अकाउंट नहीं होता है। इसमें जीरो लेवल तक नहीं जा सकते, लेकिन इसमें कई बार जीरो लेवल तक जा सकते हैं। तो फॉरेक्स मार्केट इज ए ग्रेटर मार्केट, वर्ल्ड मार्केट है, लार्ज मार्केट है, $7 ट्रिलियन का मार्केट, यानी एक दिन में $7 ट्रिलियन इसमें ट्रांजैक्शन होता है। तो इससे बेहतरीन मार्केट और कुछ हो नहीं सकता। तो आपको एक अच्छी एजुकेशन के साथ आगे लेना है तो